जीवन शाश्वत है, एक सतत चलने वाला अविरल प्रवाह है। अविच्छिन्न प्रवाह के छोर को जीवन के साथ तथा दूसरे छोर को मृत्यु के साथ यदि एक सहज स्वाभाविक घटनाक्रम मान लिया जाए तो मृत्यु के संबंध में व्याप्त अनावश्यक भय एवं भ्रांतियों से सहज ही बचा जा सकता है। कठिनाई अनभिज्ञता की स्थिति में है। परिचित स्थानों एवं व्यक्तियों से डर नहीं लगता। अनजान व्यक्तियों एवं स्थानों से मिलने एवं जानने में भय लगता है, किंतु उनसे परिचित हो जाने पर स्वाभाविक लगता है तथा लगता है कि भय अकारण था। मृत्यु के संबंध में अनेक प्रकार की भ्रांतियां फैली हैं। उसे कष्टकारक एवं जीवन का अंत कर देने वाला मान लिया जाता है। अपने अस्तित्व का अंत होने की कल्पना से मनुष्य जीवन पर्यंत व्यग्र रहता है, जो वास्तविक मृत्यु से कहीं ज्यादा कष्टकर है। मृत्यु में जीवन का विश्राम है। यह वह पड़ाव है जहाँ जीवात्मा अपनी थकान दूर करता है, नए जीवन के लिए शक्ति प्राप्त करता है। विश्राम अवधि में जाने में न तो डर लगता है, न ही किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव होता है। विश्राम के अभाव में तो व्यय हुई शक्ति की पुनर्प्राप्ति नहीं हो पाती। काया कमजोर तथा श्रम के अयोग्य हो जाती है। जीवन भर की थकान मिटाने के लिए, भावी जीवन के लिए शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से मृत्यु रूपी विश्राम अवधि भी आवश्यक है। काया परिवर्तन इसलिए आवश्यक हो जाता है कि लंबी अवधि तक श्रम करने के कारण वह इस योग्य नहीं रहती कि कठोर श्रम कर सके। पुराने फटी वस्त्रों को बदलकर नए वस्त्र पहन लिए जाते हैं। जर्जर हो गई मशीनों को पूर्ण रूपेण परिवर्तित कर देना ही उचित होता है। इन परिवर्तनों में तो किसी प्रकार का दुराग्रह होता है, न आसक्ति, न ही किसी प्रकार का भय। नए परिवर्तन के प्रति भयभीत हो जाने अथवा पुरातन के प्रति आसक्ति बने रहने से उन लाभों से वंचित रह जाना पड़ता है जो नए वस्त्रों एवं वस्तुओं में मिलती हैं। मृत्यु इसलिए भी आवश्यक एवं उपयोगी है कि जीव नए जीवन का परिवर्तन का आनंद ले सके। मृत्यु का क्रम रुक जाए, उस स्थिति की कल्पना की जाए तो पता चलता है कि जीवन कितना नीरस होगा। लंबी आयु, काया जर्जर, उस पर भी यदि उसके साथ अमरता का वरदान जुड़ जाए तो कितनी कठिनाई होगी। निश्चय ही कोई विचारशील काया रूपी अमरता को स्वीकार न करना चाहेगा। असमर्थ, अशक्त, जरा जीर्ण काया की गठरी के बोझ को कौन सदा ढोना चाहेगा। फिर भी मृत्यु से डर क्यों लगता है, शरीर के प्रति आसक्ति क्यों बनी रहती है। इन कारणों पर विचार करने से पता चलता है कि मृत्यु एवं जीवन की वास्तविक जानकारी न होने के कारण ही भय लगता है। हमारी सत्ता शरीर से अलग है, यह शाश्वत, अविनाशी एवं अमर है। यह बोध बना रहे तो मृत्यु से भय का कोई कारण नहीं दिख पड़ता। शरीर सत्ता को ही सब कुछ मान लेने, मृत्यु के साथ जीवन का अंत समझ लेने से ही डर लगता है। इसलिए शास्त्र निर्देश देते हैं कि अपनी सत्ता को जाने और पहचाने, फिर किसी तरीके का भय बना नहीं रह जाएगा। और अपनी सत्ता को जानने और पहचानने के लिए आपको अध्यात्म की राह पर आना पड़ेगा। तो खुद को ईश्वर से जोड़िए, खुद को खुद से जोड़िए, नेक बनिए, अच्छे बनिए और जीवन के हर भय को खुद से आज़ाद कर दीजिए। निर्भय हो जाइए, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि मृत्यु से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जीते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी प्यारे से विचार के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, प्रणाम।